महिला को प्रताड़ित करने का दोष लगा तो आप ही उसके चेयरमैन बन के आप ही ने तो सत्यानाश किया न्याय व्यवस्था का। तो हम इस देश की न्याय व्यवस्था को पुनः सशक्त बनाने के लिए न्याय आयोग बनाने की मांग रखते हैं और यही न्यायपालिका है जो ईवीएम को परमिशन नहीं रोक नहीं रही। वो नहीं मिल पा रहा है और वहाँ न्याय की उम्मीद करने की कोई उम्मीद नहीं करता है और लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं। मैं उन्हीं न्यायाधीश से पूछना चाहता हूँ कि न्याय का सत्यानाश तो आप ही करके गए हैं। जब आप पर महिला को प्रताड़ित करने का दोष लगा तो आप ही उसके चेयरमैन बन के आप ही ने तो सत्यानाश किया न्याय व्यवस्था का। तो हम इस देश की न्याय व्यवस्था को पुनः सशक्त बनाने के लिए न्याय आयोग बनाने की मांग रखते हैं और यही न्यायपालिका है जो ईवीएम को परमिशन नहीं रोक नहीं रही है। उसके वहाँ जाने पर हर तकरीर को वो निगलेक्ट करती है। ये वही न्यायपालिका है जो जज जोया का मर्डर होने पर उसके कोई जांच नहीं करवाती है। शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, कमेरा वर्ग, किसान, इन सब लोगों को डर लगता है कि हम इन न्यायाधीशों के पास जाएंगे। ये वही न्यायाधीश हैं जिस व्यवस्था के तहत आज कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों को आईएएस ब्यूरोक्रेट बनाया जा रहा है। ये भी वही जज हैं, इनका कोई एग्जाम नहीं होता। ये सिफारिश से आए हुए वो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनते हैं और उसके बाद ये अपनी वही मानसिकता, चाहे वो आरएसएस की मानसिकता समझ लीजिए, चाहे हिंदुत्व की मानसिकता समझ लीजिए, उससे इस देश को बर्बाद करने की जगह ले जाके पहुँचे हैं। आज अगर हमारा देश बर्बाद है, संविधान अगर असुरक्षित है, तो कार्यपालिका विधायिका से कम सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अगर कोई है वो हमारी न्यायपालिका है, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो न्यायपालिका के संविधान के साथ थोड़ी सी भी छेड़छाड़ होने पर उसे रोकता। लेकिन दुर्भाग्य, इस देश में जहाँ विश्व का सबसे अच्छा संविधान है, वहाँ की न्यायपालिका विश्व की सबसे बदनाम और बर्बाद न्यायपालिका है। इसको तत्काल दुरुस्त किया जाना चाहिए। दूसरे, किसान भाइयों के साथ में जो कुछ हो रहा है उससे हम पूरा देश दुखित है। गरीब, मजदूर, किसान सभी इसलिए क्योंकि ये कमेरा वर्ग है। इस देश को बनाने में इस कमेरे वर्ग ने अपना खून पसीना बहाया है और कभी भी इस देश की विश्वसनीयता पर अपने आप को खरा उतारा है। लेकिन आज बॉर्डर से लेकर के जहाँ नौजवान सैनिक है वो भी इन गरीबों का ही बेटा है। किसान जो आज जिस हालत में है, इस किसान को सबसे ज़्यादा सिखाया जाता है यहाँ पर उन शक्तियों द्वारा जो जातियों में बांट के लोगों में घृणा पैदा करती हैं। उन शक्तियों ने इतना ज़्यादा इस देश में अपने आप को घुसा रखा है कि वो जाएंगे, जब ये आंदोलन और ज़्यादा पीक पर जाएगा, जैसे ही हम लोगों का सबका एकजुट होना शुरू होगा, ये जातिवादी शक्तियां इसमें घुसेंगी और उसके बाद एक दो स्टेटमेंट, क्योंकि मीडिया इनके हाथ में है, तो हमें इसके लिए सबसे पहले तैयार होना चाहिए कि जो सोशल मीडिया है उस पर इस बात का सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रचार करिए कि जो घृणा का माहौल पैदा किया जा रहा है जाति के नाम पर, कोई भी किसी भी व्यक्ति को कोई भी जाति और धर्म के नाम का, चाहे भले ही अनुसूचित जाति का हो, और वो अनुसूचित जाति को जातिवादी विचारधारा के बीच में अगर बात कर रहा है, एक तो उसका प्रचारित न करें। अगर ऐसा कहीं हो भी गया है तो उसको कंडेम करें। और उसके बाद आज जो आरक्षण का 10% जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड वो जनरल क्लास को दिया जाता था, आप उसमें उठा के देख लीजिए, उसमें भी छलावा है। छलावा किस बात का है? या तो उसमें ब्राह्मण आता है जो सबसे ज़्यादा जातिवाद फैला करके कंडेम करता है एक दूसरे को, या फिर उसके बाद बनिया आता है। जो क्षत्रिय वर्ग है वो अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में हमारी तरह ही पिछड़ा हुआ है, तो वो उस स्थिति में लड़ाई में नहीं आ रहा है। लेकिन एक ग्रुप बना दिया गया है जाति के नाम पर समाज को बांटने के लिए कि ठाकुर, बामन, बनिया तीनों अपने इकट्ठे हो जाओ और गरीबों के ऊपर शोषण करो। ये गलत भावना है। आज गांव में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अगर वो गांव में रहते हैं, उनके बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, शिक्षा उनके लिए भी वही हो जाएगी दूषित। और जो लोग रिजर्वेशन को ये मान के चलते हैं कि रिजर्वेशन सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए है, ये गलत बात है। आज की तारीख में रिजर्वेशन सबसे ज़्यादा जो मिल रहा है वो जनरल क्लास के लोगों को मिल रहा है। इन लोगों को तो सबको दबा दिया गया है। और उस जनरल क्लास में, ये बात मैं बड़े ही ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि घृणा का माहौल पैदा करके ब्राह्मण और बनिया के सिवा और किसी को भी ये आरक्षण का फायदा ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए एक तो जातिगत
हमारी जनगणना होनी चाहिए। ये इस समय होने वाला समय है कि इसमें जातिगत जनगणना हो, जिससे मालूम पड़े कि ओबीसी के कितने लोग हैं। और शिक्षा पर सबसे ज़्यादा दबाव हमें देना चाहिए कि शिक्षा का जो बजट है, शिक्षा का जो तरीका है, गरीब को बिल्कुल उससे दूर कर दिया गया है। और यही जो चाल है, यही फैलाता है। सदियों से अगर हम गुलाम रहे, हम इस ब्राह्मणवादी मानसिकता से नहीं, हम ब्राह्मण के कारण गुलाम रहे हैं। और आज भी ब्राह्मण कहीं भी आप चले जाइए, वो अपनी जातिवादी मानसिकता से अलग नहीं है। और उसकी जातिवादी मानसिकता के अलग न होने से समाज में घृणा फैलती है, हमारा देश कमजोर पड़ता है। और आज जब हम देखते हैं कि किसी भी गरीब के ऊपर शोषण हो रहा है, तो फटाक से जाकर के वो एक आवाज़ दे देता है, ये कौन जात का आदमी, किस जाति के व्यक्ति को पीट रहे हो, किस धर्म के व्यक्ति को पीट रहे हो। ये जो फैलाने वाली शक्ति है, इसके मुंह को कुचलना भी पड़ेगा, इसको दबाना भी पड़ेगा। अगर वो स्वयं स्वीकार कर लेता है और इसमें सुधार करता है तो ठीक, वरना आने वाले समय में हम कमेरे वर्ग को, श्रमिक वर्ग को, जिसमें किसान है, मजदूर है, इन सबको एकजुट होकर के, जाति को छोड़ करके व्यक्ति के विचार के ऊपर हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं, ये आवाज़ हमारी है, दबाई जा सकती है, लेकिन अगर जनता इसके लिए जागरूक नहीं हुई, हमें राकेश टिकैत के उस आंसुओं को ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह से बिलख के एक मजदूर का बेटा, किसान का बेटा बिलख के जब अपने आंसुओं को निकालता है, हम सदियों से प्रताड़ित इस अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के गरीब लोग पिसते चले आ रहे हैं। कब तक? हमारे आंसू तो सूख चुके हैं। और इन आंसुओं को पुनः अगर शक्ति आपने देना है तो आइए, अपने साधन से, तन से, मन से, धन से इस सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए तैयार हुई। और किसानों के अधिकारों के साथ में, किसान के अधिकार सिर्फ किसान के नहीं है, उसके साथ जुड़े हुए मजदूर के हैं, गांव में बैठे हर उस व्यक्ति से हैं जो खेती के ऊपर निर्भर है। धन्यवाद साथियों, मैं पुनः आपका आह्वान करता हूं आप लोगों से कि आप कल के इस प्रदर्शन को, 16 तारीख के 10 बजे के प्रदर्शन को जंतर मंतर पर और भी ज़्यादा सशक्त तौर पर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आइए, आपसे निवेदन है। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावास टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें, सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।